नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 44 का स्टॉक हो चुका है और 14 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दो बड़ी खबरें हैं। पहला फंड रेजिंग की खबर है और दूसरा एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। आपको पता होना चाहिए ये खबरें काफी मायने रखती हैं। बाजार में जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, स्टॉक में एक उछाल देखने को मिलता है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो केस है वो यहाँ से बेरिश मोमेंटम में फंसा हुआ है। अगर बेरिश मोमेंटम में ही ब्रेकआउट करके थोड़ा बहुत भी ऊपर निकलता है, कम से कम प्रीवियस रेंज में आता है, वही बहुत अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए। तो क्या आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, क्या अपडेट्स आई हैं, क्या खबरें हैं आपके लिए, उन सभी की बात करेंगे। और स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम तो कहाँ पर आ रही है और किस चीज का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाया है तो कब तक यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। फिर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक कहानी है, देखो सिंपल है। एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि बाजार में रेंज नहीं है आईडीएफसी के केस में। वॉल्यूम अगर आप पिछला 3 महीने 6 महीने का उठा के देख लोगे तो वॉल्यूम में खासा गिरावट है और यही रीजन है कि बाजार में जो एक रेंज बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। आप फ्राइडे की रेंज देख लो, मैं आपको 15 मिनट्स कैंडल दिखाता हूँ यहाँ पे। एंड अगर आप 15 मिनट्स कैंडल देखते हो तो ये देखो, यहाँ पे आप लोअर एंड देखते हो। लोअर एंड आपका है 44 रुपए 30 पैसे के आसपास का, अपर एंड है आपका 45 रुपए 20 पैसे के आसपास का। 1 रुपए का यहाँ पर अप एंड डाउन आपको देखने को मिला, लेस देन 1 रुपी। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, कंपनी बहुत गजब की है। उसके बावजूद भी अगर 2% का यहाँ पर रेंज बन रहा है, लेस देन 2% का रेंज है यहाँ पे, आपको मानना पड़ेगा। और यही रीजन है कि स्टॉक में लगातार कोई बहुत बड़ा निवेशक नहीं आ रहा है, या अगर इंट्राडे वाले भी आए, इंट्राडे भी हो इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक आपका अच्छा खासा रेंज करता है। और रेंज करेगा तो यहाँ पर वोलेटिलिटी होगी, और वोलेटिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। बट ड्यू टू वेरियस रीजंस के स्टॉक में आपका वॉल्यूम भी कम हो चुका है और यहाँ पे रेंज अपने आप ही थोड़ा सा गिरावट में रहा है। अभी के लिए करना क्या है, देखो ये जो कैंडल्स बनती है ना, ये जो खाली कैंडल्स बनती हैं, हैंगिंग मन कैंडल जो बनती हैं आपकी, ये सिंपल उन स्टॉक्स में बनती है जहां पर कोई बहुत बड़ा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। और इस स्टॉक में बिल्कुल भी वोलेटिलिटी इस समय पे कम से कम आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है या कंपनी खराब है, कंपनी स्टॉक दोनों ही बहुत गजब के हैं। अगर आप बात करते हो इस स्टॉक के लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। दो खबरें हैं, मैं दोनों खबरों की पहले चर्चा करता हूँ, उसके बाद आपके लिए बात करेंगे टारगेट क्या होना चाहिए और बढ़ क्यों नहीं रहा है। सबसे पहली खबर है आज के लिए फ्राइडे को जो आई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑन फ्राइडे सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर इकोनॉमिस्ट है वो पहले, एंड आईएफएस ऑफिसर जेमिनी भगत एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन दिस बोर्ड फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है जेमिनी भागवती को। ठीक है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, बट ये जेमिनी भागवती को एक एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट of Gemini Bhagwati as an additional director in the category of non-executive, non-independent director of the bank. The bank said in a regulatory filing. ये नॉन एग्जीक्यूटिव है और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है हमारे सामने जेमिनी भगवत। ये पहले भगवती सॉरी ये पहले इकोनॉमिस्ट रही थी, उसके बाद आईएफएस ऑफिसर है, मतलब इकोनॉमिस्ट और आईएफएस ऑफिसर रह चुकी हैं। और इनका रोल काफी अहम होने वाला है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी अभी वैद्यनाथन साहब की एक इंटरव्यू दिखाया था, एंड उन्होंने बोला था कि देखो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने जो बैंक को, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी एक तरह से, उसको प्रॉफिट मेकिंग में टर्न आउट किया है। और अगर आप देखो 2 से 3 क्वार्टर में अगर आप देखते हो तो नंबर्स काफी ठीक आ रहे हैं। 281 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया आपके सामने। उससे पहले 151 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। उससे पहले अगर आप चले जाओ 127 129, उससे पहले भी प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा था। ऐसा कभी कभार ही हुआ है कि यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया। हालांकि पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, मर्जर जब नहीं हुआ था, डी मर्जर के पहले अगर आप बात करो तो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। बट आफ्टर द मर्जर भी वैद्यनाथन साहब ने इस पर काफी मेहनत की है और कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया है। तो अभी के लिए अगर आप बात करते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करनी है या नहीं, कंपनी के तौर पे अगर आप देखते हो तो कंपनी के तौर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स। रीजन क्या है उसके पीछे भैया, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वी वैद्यनाथन साहब ने काफी मेहनत की है। और जिस चीज का आपको सबको डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि स्कैम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी का एनपीए बहुत ज्यादा, तो आप एनपीए देख लो यहाँ पे। इस कंपनी ने एज स्मॉल एज 0.33% का एनपीए भी बनाए रखा था पिछले 1% से लेस देन 1% के आसपास का एनपीए था। इस समय इनका एनपीए 1.74% के आसपास का, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस का, आरबीआई के मैंडेटरी गाइडलाइंस से बहुत नीचे है। ठीक है, आप पीएसयू बैंक को देखते हो, बड़े प्राइवेट बैंक को देखते हो, वहां पर एनपीए बढ़ा हुआ है। बट इस बैंक का अगर आप देखो तो 1.74% का एनपीए है बस। ठीक है, 3.96% के आसपास है ग्रॉस एनपीए। तो मुझे लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं मजबूत जोन में है।
अब वी वैद्यनाथन साहब का जैसा कहना था कि ये चीजें ना इस मार्केट पे ट्रांसलेट नहीं हो पा रही और वो बहुत जल्द ट्रांसलेट होंगी। दो बड़े इवेंट हैं आपके सामने अभी भी। एक बड़ा इवेंट आपका मर्जर का आ रहा है कि कंपनी मर्ज होने जा रही है और आईडीएफसी के साथ, तो वो एक बड़ा इवेंट होने वाला है आपके लिए। अभी के लिए अगर आप बात करो तो स्टॉक को जो सपोर्ट लेवल है वो दैट इज अराउंड 41 रुपीज के आसपास का, ये आपको ध्यान में रखना है, 41 रुपीज के आसपास का। देखो जैसा मैंने बोला बड़ा इवेंट आपके सामने है, वो आईडीएफसी के साथ मर्जर का है। मर्जर के बाद कंपनी में एक बड़ी उछाल की उम्मीद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरा बड़ा इवेंट है, देखो छोटे मोटे इवेंट यहाँ पर है, बट जब तक कि आपका मार्जिन जो 0.02% का है ये बड़ा मार्जिन में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बैंक के पास होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खरीदारी आप कर सकते हो, बट आपको लंबा रुकना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज्यादा एक टाइम करेक्शन फेस करोगे, ठीक है। और टाइम करेक्शन ना फेस करो, इसीलिए मैं बोलूंगा कि बिल्कुल यहाँ खरीदारी अगर करने उतर रहे हो तो एक लंबा टाइम फ्रेम लेकर के चलो। और इन एनी केस अगर आप बात करो तो इस समय जिस तरह का मार्केट है आपका, बाजार में थोड़ी सी गिरावट है, बाजार अनस्टेबल है, वोलेटाइल है। ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई भी स्टॉक नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 15 दिन 20 दिन के लिए कोई स्टॉक नहीं है। अगर आप 3 महीने और 6 महीने भी रुकना चाहते हो तो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मर्जर की खबर काफी बड़ा इवेंट है। साथ में ही ये खबर जो रही आपके सामने कि यहाँ पर जैमिनी भगत को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, ये भी काफी बड़ी खबर है। हालांकि अब देखना होगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रांसलेट हो पाता है। He is an independent director of IDFC Limited, the parent company of IDFC First Bank, an expert in foreign policy. Bhagwati served as the High Commissioner to the UK and Ambassador to the European Union, Belgium and Luxembourg. तो इन्होंने काफी फॉरेन पॉलिसीज हैंडल की हैं, एक्सपर्ट हैं ये उसमें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये चाहिए इस समय को। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन जिस तरह से लगातार पिछले कुछ महीनों में आपने देखा, क्वार्टर्स में, कुछ क्वार्टर्स में अगर आपने देखा हो तो वी वैद्यनाथन साहब ने लगातार दूसरे दूसरे स्टेट्स में यहाँ पर अपना एक्सपेंशन करने का फैसला लिया था और उसी की वजह से कंपनी रैली में भी थी प्रीवियसली। कुछ गलत डिसीजन हुए और उसकी वजह से गिरावट जरूर आई यहाँ पे, बट अभी भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग जोन में है। बिल्कुल अगर आप खरीदारी करने उतरते हो, खरीदारी करो। 52 का टारगेट होने वाला है आपका एंड 52 रुपए का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है, ठीक है। मेरा मानना है कि कंपनी एक बार अगर मर्जर के बाद उठती है तो यहाँ से बहुत बड़ी रैली करेगी ही करेगी। 52 का टारगेट लेकर के बने रहो। जहां तक निफ्टी फिफ्टी की चार्ट की बात है, मार्केट आपका साइडवेज का बना हुआ है। लोअर एंड पे 16,700 16,800 का एक सपोर्ट लेवल है, अपर एंड पे 18,400 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार आपका। जब तक ये रेजिस्टेंस और एक नीचे के साइड आपका जो एक सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है, तब तक मैं बोलूंगा कि बाजार में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 1-2% अगर एक दिन में भी गिरावट हो रही है, जैसे कि 17,200 का बाजार बना है आपका और मंडे को मार्केट खुलता है 16,900 के आसपास तक गिरावट हो जाती है, पैनिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी भी रेंज में है। जब तक बाजार आपका रेंज में है, जब तक आपके पास एक सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है, जब तक आपको पता है कि नहीं यार मार्केट अपने रेंज के बाहर ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक के लिए कम से कम मार्केट से पैनिक करके बेचने की गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट में खरीदारी करते हो लंबे समय के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। बाजार आप देख लो 40.9 का आपका आरएसआई हो चुका है, मैकडी आपका न्यूट्रल है, तो बहुत बड़ी रैली की मैं उम्मीद बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी खरीदारी कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। आई वुड से कि देखो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेकर के बैठना नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बैठना पड़ सकता है आपको। बाकी अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हो, 3 से 6 महीने का वेट है, यहाँ से एक बड़ा जब आपको देखने को मिलेगा। खरीदारी करने की बाकी मेरी सलाह रहेगी आपको यहाँ पे एफआईआई डीआईआई का डेटा ठीक ठाक है। 2500 का माल इन्होंने डंप किया था और 2000 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने खरीदारी जो की थी। गैप बहुत कम बच रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है 500-600 करोड़ के आसपास का गैप अगर बचता है, वो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा बहुत फिल करेंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो देखा जाएगा। बट अगर बहुत लंबा गैप बच जाता है, वो हार्मफुल है थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। होल्ड करो जिन लोगों ने बाय किया है, और थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। अगर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, खरीदारी ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बियर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।